everyone, welcome back to my classes guys and we were doing this chapter of cell cycle and cell division जिसमें हमने माइटोसिस पूरा कंप्लीट कर लिया था। यार मैंने आपको बताया कि कैसे सेल डिवीजन इनिशिएट होती है, उसके क्या क्या फेजेस रहते हैं, इंटरफेज में क्या होता है, माइटोटिक फेज क्या होता है, कौन सा उसका नॉर्मल ग्रोथ फेज है, कब वो माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करना शुरू करता है एंड फाइनली एम फेज में हमने पीएमएटी दैट्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज को अलग अलग पढ़ा और समझा कि हर एक में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। वी रियलाइज्ड कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, दैट मींस न्यूक्लियस के अंदर के चेंजेस बाहर आते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देयर आफ्टर वी सी द डिवीजन इन द साइटोप्लाज्म दैट इज रेफर्ड टू एज साइटोकाइनेसिस। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मियोसिस। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है which is basically due to reproduction। आपने आज तक ये रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 8 क्लास 8th में, क्लास 10th में, एंड हमेशा हमने एक वर्ड्स पढ़े हैं दैट इज गेमीट्स। ठीक है, वी हैव नोन दैट द मेल गेमीट इन ह्यूमंस इज स्पर्म, द फीमेल गेमीट इन ह्यूमंस इज ओवम। और एक और चीज हम पढ़ते हैं कि मोस्टली दीज गेमीट्स हैव 23 क्रोमोसोम्स जो जुड़ के 46 क्रोमोसोम का जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको कह रही हूं कि गेमीट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम है, जबकि एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो दैट मीन गेमीट के अंदर क्रोमोसोम्स हाफ है एज पर द एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन एन ह्यूमन सेल। करेक्ट। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एक नॉर्मल ह्यूमन सेल डिवाइड करके एक न्यू सेल बनाता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 43 से क्या हो चुका होता है, 23, तो उस सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। एंड नॉर्मली ये मियोसिस कौन से फेज ऑफ लाइफ में देखी जाती है, रिप्रोडक्टरी फेज ऑफ लाइफ। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन थी रिलेटेड टू मियोसिस। The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, as I told you, each with a complete haploid set of chromosome। क्योंकि ये जो 46 chromosomes हैं ये क्या होते हैं, diploid, whereas 23 chromosomes क्या होते हैं, haploid। ठीक है जी। Gametes are formed from specialized diploid cells। बताया ना मैंने, ये जो gametes है, नया सेल, ये gametes ये किससे बने, ये नॉर्मल सेल से, जो कि क्या होता है 46 क्रोमोसोम इन नेचर। ये जो ऐसी काइंड ऑफ सेल डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ से रिड्यूस हो जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, तो जो नए सेल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड। This kind of division is basically referred to as meiosis, and meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms। जहां पे fertilization restore कर देती है वो diploid phase को, क्योंकि आप देखिए मेल गेमीट प्रोड्यूस होगा विद 23 क्रोमोसोम, जो फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज करेगा विद 23 क्रोमोसोम्स, तो दोनों फ्यूजन के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट, और उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने आएंगे, 46, है ना। We came across meiosis during gametogenesis। ये जो गेमीट बनने का प्रोसेस है इसे गेमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। इसको डिटेल में आप क्लास 12th के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गेमीट्स एंड द की फीचर्स ऑफ मियोसिस क्या होते हैं। ऑब्वियसली इस पूरे सेल डिवीजन के प्रोसेस में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल न्यूक्लियर एंड cell division called as meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication। मतलब जो DNA replication का प्रोसेस है वो सेम रहता है, सिर्फ मियोसिस दो फेजेस में कंडक्ट होती है, दैट इज मियोसिस 1, मियोसिस 2। क्यों, कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी एज एंड व्हेन वी विल स्टडी विद दिस मियोसिस अहेड। मियोसिस 1 कब स्टार्ट होती है, after the parental chromosome has replicated to produce identical sister chromatids at the S phase। वो कह रहे हैं कि मियोसिस 1 की इनिशिएशन वहीं से हो जाती है जहां पे हमारे पेरेंटल क्रोमोसोम्स ने अपना डीएनए डबल कर लिया होता है। ठीक है, और वो डबल कब करते हैं, ड्यूरिंग द एस फेज। Meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between non-sister chromatid of homologous chromosomes। ये जब हम meiosis पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी what is exactly meaning of homologous and what do you exactly mean by
नॉन होमोलोगस, और वो फिर कैसे पेयर अप करते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। तो जो मियोसिस 2 का रिजल्ट है, दैट मींस व्हेनेवर वन सेल with 46 chromosome that is diploid is trying to undergo meiosis, ठीक है, मियोसिस के बाद उसके 4 न्यू सेल्स बनेंगे, जिनमें से हर एक का कितना प्लॉइडी होगा, 23, राइट। दिस इज फॉर ह्यूमंस। सो यू कैन सी सिंस 2 टाइप के मियोसिस हो रही है, मियोसिस 1 में PM8011, देन मियोसिस 2 PM8022, ठीक है जी। अब अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस 1 को पढ़ना, उसके स्टेजेस को, उसकी डिटेल्स को, कि कैसे हर स्टेप में क्या प्रोसीजर देखा जाता है। Okay guys, so that was all about my lecture for today. Thank you so much for watching the same, and next lecture से हम meiosis 1 से start करेंगे. Thank you.